अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज का हमारा लेक्चर 9 है, जो कि यूनिट 3 पर हमारे और यूनिट 3 सेट फंक्शन पर है। तो आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका ओवरव्यू मैंने मतलब कि आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में दे दिया गया। और डी मॉर्गन्स लॉ अगर आप लोगों को मेरे मुताबिक अगर आप पहले डी मॉर्गन लॉ करने से पहले आप लेक्चर 7 और लेक्चर 9 देख लें तो फिर आप डी मॉर्गन लॉ बहुत इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, 480235 इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। जी, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ होता क्या है। इधर आप तो इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट अगर क्या होता है, u से आप लोगों ने कोई चीज़ माइनस, कोई सेट माइनस करना, मतलब क्या, अगर आपका a कॉम्प्लीमेंट है तो आपने u माइनस a करना है, अगर b कॉम्प्लीमेंट है तो आपने u माइनस b करना है, और अगर c कॉम्प्लीमेंट है तो आपने u माइनस c, मतलब कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, अगर इसके a यूनियन b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो आपने u माइनस a यूनियन b कर देना है, ठीक है ना। जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा उससे आपने माइनस कर देना है। एक एग्जांपल लेके फिर हम अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये वाला एक एग्जांपल ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे। तो आपके पास एक सेट है 1 2 3, b सेट है आपके पास 1 2 3 है, और u सेट मिसाल के तौर पर आप ले लें 1 2 3 4 और 5। देखें ना, क्या u का सबसेट a बन रहा है कि नहीं बन रहा? जी बन रहा है, क्योंकि जितने भी उसके एलिमेंट है वो सारे के सारे u के भी एलिमेंट है। अब मैंने a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या होता है, u माइनस a। अब ध्यान से देखें, u आपके पास क्या है 1 2 3 4 और 5, माइनस a क्या है हमारे पास 1 2 3। अब माइनस में क्या होता है, मिलते जुलते कट कर देने। मिलता जुलता क्या मतलब, 1 1 से कट हो गया, 2 2 से कट हो गया, 3 3 से कट हो गया। फिर पहले आपने मिलते जुलते कट कर देना, फिर आपके जो पहली ब्रैकेट में बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। पहली ब्रैकेट में क्या बचा, 4 और 5, तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस तरह हम a कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी डिस्कशन पर है कि हमारे पास क्या है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब ध्यान से, आपके पास क्या है, u सब सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट की निशानी होती है। यूनिवर्सल सेट वो है 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 और किधर तक जा रहा है, 20 तक। ओके, इधर देखें गिवन क्या है हमारे पास, गिवन हमारे पास है u जो कि है 1 2 3 और सो ऑन किधर तक, 20 तक। ओके हो गया। उसके बाद अगला सेट a 1 3 5 7 19, मतलब क्या है। अब ध्यान से देखें 1 3 5 7 और इस तरह चलते चलते 19 है। अगर मैं देखूं 1 है 2 नहीं है, 3 है 4 नहीं है, 5 है 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ओड नंबर है। 1 से लेकर 20 तक जितने भी ओड नंबर है वो ए सेट में है, और 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर 1 भी 2 भी 3 भी वो किस में, यू में। क्यों? क्योंकि यू एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में आप लोगों के बाकी सब सेट के सारे नंबर होते हैं, इसी वजह से उसके अंदर सारे 1 से लेकर 20 तक के नंबर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। मतलब ध्यान से अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इधर सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए, ऐसे ही है। अब देखें a आपके पास था, यूनियन तो ये तो वैसे सिंबल है, a कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना था। a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। u सेट आपके पास क्या है, u सेट 1 2 3 और इस तरह चलते चलते किधर तक जा रहा है, 20 तक। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, माइनस a आपके पास क्या है, इधर जगह नहीं है मैं इसलिए इधर लिख रहा हूँ। a आपके पास है 1 3 5 7 और इस तरह चलते चलते 19 तक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा 1, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना और लिख लेता हूँ, 1 मिनट, 3 4 5 6 और बस ठीक है, काफ़ी। 1 1 से कैंसिल, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 3 3 से कैंसिल, 4 इधर है इधर नहीं है, ठीक है, 5 इधर है इधर भी है तो कट हो गया, 6 इधर है इधर नहीं है। इस तरह करते करते 19 भी इधर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या बचता है, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचता है, देखिए 2
4 6 और इस तरह करते करते क्या बच गया एंड पे 20। अब अगर मैं कहूँ 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये थे ओड नंबर। और देखें आप तमाम नंबर दो तरह के होते हैं, एक ओड होता है और एक इवन होते हैं। अगर मैंने 1 से लेकर 20 तक सारे के सारे ओड माइनस, इसका मतलब क्या होता है, आप निकाल देते हैं। यू आपके पास 1 से लेकर 20 तक गिनती थी नंबर थे, उनमें से आपने ए जो कि ओड नंबर होते हैं, ओड नंबर निकाल दिए, बाकी क्या बचा, इवन नंबर। मतलब कि इधर बचेगा 2 4 6 8 10 और इस तरह सोन 20। तो मतलब कि अगर आप तमाम नंबर में से ओड नंबर निकाल देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इवन नंबर। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, 2 से लेकर 20 तक सारे के सारे इवन नंबर आ जाएंगे। समझ आ गई है। अब अगला क्वेश्चन देखें, अब ए भी है, यूनियन भी, यूनियन तो एक साइन है ना, ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया, सॉरी ए हमारे पास क्या है 1 2, इसको मैं इधर लिख देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए हमारे पास क्या है 1 3 5 7 और इस तरह चलते चलते 19 तक। यूनियन हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था 2 4 6 और इस तरह चलते चलते 20। अब ध्यान से देखें, यूनियन का मतलब होता है कि आपने एक तरतीब के साथ लिखना है। सबसे पहले 1 है इधर, इधर 2 है, गिनती में क्या आता है 1। आप इधर 1 के आगे 3 और इधर 2 है, तो क्या लिखेंगे, पहले 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर इधर से लेंगे 5, फिर इधर से लेंगे 6, फिर इधर से लेंगे 7 और इस तरह चलते चलते इधर से लेंगे 19 और इधर से लेंगे 20। मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 1 से लेकर 20 तक दोबारा गिनती नहीं आ गई। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास क्या है, 1 से लेकर 20 तक गिनती आ गई है। तो 1 से लेकर 20 तक जो नंबर थे, जो काउंटिंग थी, वो किसका सेट था, वो सेट था इक्वल यू के। ऐसे ही है ना, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, यू के। और यही तो हमने प्रूव करना था कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यू के इक्वल, मतलब कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। हैंस वेरीफाई दैट। ओके, प्रूव हो गया कि आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यूनियन के इक्वल, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। तो आपने यही प्रूव करना था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका आंसर आपको आगे भी काम आना है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं इसको ऊपर करके लिख रहा हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 2 4 6 8 और इस तरह 20। ओके हो गए, इसको अब मिटा देते हैं। आई होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 2 आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए इंटरसेक्शन यू। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या आप जो सोल्व कर रहे हैं क्या आपके पास मौजूद है। देखें ए हमारे पास है, इंटरसेक्शन वैसे एक सिंबल है, ये यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट का है, जो सिंबल है यू है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब ध्यान से देखें, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1 3, मतलब कि ओड नंबर है। ए हमारे पास क्या है, ओड नंबर। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या हमारे पास, 1 से लेकर 20 तक गिनती, 1 2 3 और इस तरह चलते चलते किधर तक जाएगा, 20 तक जाएगा। अब ध्यान से देखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिलते जुलते। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मिलते जुलते। 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, ये मिलता लिख लेंगे। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, ये भी लिख लेंगे। 5 इधर भी है, और अगर आपको देखें 1 2 3 4 5, तो 5 उधर भी है। इसका मतलब आपके पास 7 इधर भी है तो उधर भी है ना, ये तो 1 से लेकर 20 तक गिनती है, तो 7 इधर भी होगा। 19 इधर भी है, 19 उधर भी है। तो मतलब क्या है, अब बच्चों ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 20 तक गिनती सारी है। इस सेट में सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर कॉमन है। दोनों में कौन से नंबर कॉमन है, ओड नंबर। ठीक है ना, तो ओड नंबर आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपका आंसर क्या है, ओड नंबर।
तो ओड नंबर का सेट किसके इक्वल था? ओड नंबर का सेट ए के इक्वल था। देखे ना, ए का सेट यही था ना 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 19, तो ये आपका ए के इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की, क्योंकि अगर देखें तो मैंने यही प्रूव करना था कि ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इक्वल टू ए करना था, तो ए के आंसर इक्वल आ गए। तो ये हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई डैट। अच्छा, अब देखें, ये थोड़े से ये डॉटेड मैं आपको ये बताना भूल गया था। बहुत से बच्चों को तो पता होगा, लेकिन कुछ किसी को नहीं पता, तो उसको मैं बता दूं। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि इनके अंदर 19 और 7 के अंदर जितने भी ओड नंबर है वो आ जाएंगे, और ये 1 2 3 लिखा हुआ है, इसके 20 नहीं लिखा, तो जितने भी नंबर है वो इसके दरमियान आ जाएंगे। तो वो इस तरह लिखते हैं कि इतना बड़ा सेट लिखने की जरूरत आपको नहीं होती। आपको देखें ना, 2-3 लफ्ज पढ़ते ही आपको नंबर पढ़ते ही आपको पता लग गया ओड है कि कौन सा नंबर है, ठीक है ना, तो इसलिए ये रखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इसके, ये है खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है ना, तो एम्प्टी सेट आपका आंसर आएगा। देखिए, ए लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, ए हमारे पास है, इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। लॉन्ग भी आ सकते हैं तीनों, तो लॉन्ग अगर आपको आए तो आपको ए कॉम्प्लीमेंट एक ही दफा आपने फाइंड करना है, बार बार आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट चाहे इसमें भी हो इसमें भी हो, आपने फाइंड जरूर करना है, ठीक है ना। अगर ही मतलब मेरे कहने का मतलब अगर ये दोनों तीनों इकट्ठे आ जाए तो फिर आपको ए कॉम्प्लीमेंट एक ही दफा फाइंड करना है, लेकिन एक एक करके आए तो फिर आपने दोनों में फाइंड अलग अलग करने हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में इकट्ठे आए ना, मैं तो इकट्ठे सोल्व कर रहा हूँ लॉन्ग के लिहाज से, क्योंकि इस क्वेश्चन लॉन्ग भी आ सकते हैं, इसलिए मुझे बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास है 1 3 5 7, और इस तरह चलते चलते ये सारे ओड नंबर आ जाएंगे। इंटरसेक्शन एज इट इज। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 2 4 6 8 और इस तरह चलते चलते 20 तक आ जाएगा। ओके हो गया। अब ध्यान से देखें, 1 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर नहीं है, 5 इधर है, इधर नहीं है, 7 इधर है, इधर नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है मिलते जुलते लिखने होते हैं, जो आपस में सेम होते हैं वो लिखने होते हैं। अब ध्यान से देखें, एक ओड नंबर है, एक ओड नंबर का सेट है, एक इवन नंबर का सेट है। क्या ओड और इवन में कुछ कॉमन हो सकता है? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? खाली सेट होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी सेट में जीरो आंसर, ये कुछ भी ना होने का मतलब क्या होता है? खाली सेट होता है। इसको चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, बात एक ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। तो यही हमारा क्या है? आंसर। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो हैंस वेरीफाई डैट। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा।